कुंभ राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 6 जून शुक्रवार। दोस्तों आज के दिन कोशिश, काम और कामयाबी। आज ही अपने आप से वायदा करें कि मैं अपना आलस छोड़ रहा हूँ। मुझे इतिहास रचना है अपने जीवन में अपने लिए। अगर आप एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हो तो आपको खुद को पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना होगा। सफलता के लिए क्या करना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। और ये एक बात याद रखना, हारते आप हो और जीतना भी आपको ही आना चाहिए। ऐसा मत करो मेरे दोस्तों कि हारोगे आप और जीतने का श्रेय किसी ज्योतिषी या ग्रह को लेने देना। नहीं, हार भी आपकी है और जीत भी आपकी। आपके कारण ही जीत हुई है। इससे हमारे जैसे ज्योतिषियों का कोई लेना देना नहीं। हम तो आपके ग्रहों के बीच आकर ऐसे ही खड़े हो जाते हैं। खिलाड़ी तो आप हो, हम तो दर्शक हैं। हारोगे तो आप, जीतोगे तो आप। हाँ, आपकी जीत हमें प्रसन्नता प्रदान करेगी कि कोई तो कुंभ राशि वाला जीता। शुरुआत तो हुई। दोस्तों आप अपने आप को आगे चलना सिखाओ। ठीक है, 60 चल रही है, आखिरी फेज चल रहा है, कोई बात नहीं, आप करो। 60 में भी लोगों को आते जाते देखा है हमने, बहुत आगे पहुंचे। फर्स्ट से अर्श तक देखा लोगों को, 60 में जीरो से हीरो बनते हुए देखा। आप लोगों को अपना कष्ट से बड़ा दुखड़ा मत सुनाओ। इसमें किसी की कोई दिलचस्पी नहीं होती, क्योंकि लोगों के पास आपसे भी बड़े बड़े दुख हैं, या यूं कहिए कि दुखों के पहाड़ हैं। 84 लाख योनियों के बाद आपको ये मानव देह मिली है। इसमें भी आप राहु केतु मंगल शनि करते गवा बैठोगे? नहीं दोस्तों नहीं, कृपा करके इसे कुछ तो समाज और परिवार के लिए, अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए कुछ तो अच्छा करने की कोशिश आपको करनी ही पड़ेगी। डर का मुकाबला करें, गलतियों को स्वीकार करें। इसके सिवा आपका कोई नुकसान नहीं है। अगर अब भी आप नहीं समझे तो कब समझेंगे? आपको आपके अंदर का जो डर है, आपको बार बार नाकाम होने की वजह से आपके दिल में धर कर चुका है, आपके अंदर का डर, उस डर को बाहर करें। मुझे उम्मीद है आप अपने डर को बाहर करेंगे, क्योंकि सफलता आपका इंतजार कर रही है। कामयाबी आपके पैर चूमेगी। अपने दिमाग पर जोर देकर, ऐसी कौन सी वजह है जो हर बार असफल रहे हो आप? ये वजह को आपने ढूंढना। कामयाब होने का समय है। अब आपको कामयाब होकर दिखाना है। ढूंढो ढूंढो उस वजह को, वो आपके अंदर ही छुपी मिलेगी जो हर बार आपको कामयाब नहीं होने देती। आप श्री कृष्ण हैं और आपका मन अर्जुन, और श्री कृष्ण की गाइडलाइन के बिना अर्जुन कभी भी युद्ध नहीं जीत सकते थे। आप भी श्री कृष्ण की तरह अपने मन मतलब अर्जुन को गाइड करते रहें, ताकि अर्जुन को केवल अपना गोल दिखे और कुछ नहीं। अब सिर्फ कोशिश, काम और कामयाबी, बस ये 3 चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो। दोस्तों समय काफ़ी बदला हुआ है, आपके पक्ष में है। कुछ फ़ायदा भी होता नज़र आ रहा है। जो आप चाहते हैं अभी वैसा नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन कुछ समस्याएं तो समय समय पर कम होती चली जा रही हैं। जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, उन चीज़ों से काफ़ी कुछ आप सीखेंगे और अपनी समस्याओं से छुटकारा पा ही लेंगे। आप इस समय
अपने भाग्य को बदलते हुए देखेंगे। भाग्य बदलने के योग बने हुए हैं। हाँ, क्योंकि कुंभ राशि के सभी ग्रह कुछ न कुछ लाभ पहुंचाने के पक्ष में है, लेकिन फिर भी रुकावटें आ रही है। जब रुक रुक के काम बनते हैं तो आप अपने कार्य क्षेत्र में कपूर की एक टिकिया जरूर जलाया करें। ये छोटा सा उपाय आप जरूर करें। और जब आप फैक्ट्री हो, दुकान हो, जब उसको बढ़ा कर आते हैं, मंगल करके आते हैं, तो बाहर, शटर के बाहर एक कपूर आप रोज जाना जलाया करो। जब तक कपूर जलता रहे आप वहीं पर ही खड़े रहा करो। तो उस समय आप हनुमान जी का जाप कर लें, या ओम नमः शिवाय कर लें, राम राम कर लें, राधे राधे कर लें। आपके मुंह में कोई ना कोई भगवान का नाम चलता रहना चाहिए, उधर कपूर जलता रहेगा और आपके जुबान पर भगवान का मंत्र चलता रहेगा। तो आप छोटे मोटे जो नज़र है लग जाती है, या काम रुक रुक के बनता है, जब बार बार थोड़ी दिन चलता है फिर रुक जाता है, तो उससे थोड़ी सी आपको राहत मिलेगी। ये देख लेना कपूर शुद्ध हो। आजकल मार्केट में शुद्ध कपूर बहुत ही मुश्किल से मिलता है। भीमसानी कपूर होता है शुद्ध, और वो गोल नहीं होता, वो फटकड़ी की तरह आड़ा तिरछा टूटा फूटा होता है, वो कपूर शुद्ध होता है। दोस्तों, आप इस समय अपने शुभ ग्रहों से शुभता वाले फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ये छोटे छोटे उपाय करते ही रहना चाहिए, तभी आपको फायदा होगा। इस समय सभी ओर से आपको राहत के संदेश मिल रहे हैं। कार्य क्षेत्र में भी मुनाफे के चांस बनते जा रहे हैं। कुछ धन का भी योग बना हुआ, लेकिन कृपा आप अपने स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ी सावधानी दिखाएं। अगर आपको कमर के नीचे से कुछ दिक्कत है, या रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम है, तो या कुछ एलर्जी है, तो आप जरूर उसका डॉक्टर से सलाह लें, इलाज कराएं। उसमें लापरवाही बिल्कुल ना दिखाएं। ज़्यादा दबाव अपने पर ना बनाएं, ज़्यादा तनाव लेकर ना करें। और सोमवार के दिन एक चंदन की स्टिक शिवलिंग के पास रख कर आएं, और शिवलिंग पर दूध और पानी का जल जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, अपने विरुद्ध ग्रहों की चाल को आपके लिए शुभ बनाने की कोशिश करें, आप कामयाब होंगे। ग्रहों की अनुकूलता आपके भविष्य के उज्जवल निर्माण के लिए इस समय बहुत जरूरी है। इसके प्रति आप थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। ये समय जो जून के महीने में काफ़ी कुछ आपके सामने अच्छी चीज़ें आएंगी जो आप चाहते हैं। दोस्तों, अतीत को लेकर आप थोड़ा सा सतर्क रहें, ज़्यादा अतीत के बारे में ना सोचें। बार बार अतीत को अपने दिमाग में लाना ये आपको नुकसान दे सकता है। तो एक ही चीज़ को बार बार पकड़ के घसीट घसीट के अपनी ज़िंदगी में लेके आना, ताकि फिर नया आप कुछ कर नहीं पाएंगे। जो बीता सो बीता, अब उसको पकड़ कर कहाँ बैठे हो। आपके हाथ खाली है, हाथ खोलो और देखो वह जा चुका। अब आप चाहे जितना रो, वह लौट नहीं सकता। अब आप लाख परेशान हो, उसे वापस नहीं ला सकते। समय लौटता ही नहीं, इसलिए पीछे लौट लौट कर देखने का क्या लाभ। क्यों बार बार पीछे लौट लौट के देखते हैं। जो पीछे लौट कर देखता है वह व्यर्थ ही अपना समय गंवा रहा है, वो अपने को ही आकरण सता रहा है। और कितना बहुमूल्य वर्तमान है आपका, इतना बहुमूल्य वर्तमान है, आप व्यर्थ इसे जाया कर रहे हैं अतीत की यादों में। आप जीवित को मुर्दों के चरणों में झुका रहे हो, जीवित को मुर्दों के आगे समर्पित कर रहे हो, जीवित को मुर्दों के सामने बलि चढ़ा रहे हो। और या फिर भविष्य आपको पकड़े हुए है कि कल ऐसा करूँगा। कल तो आने दो, पहले तो बात है कल कभी आता ही नहीं। कल कभी आते देखा किसी ने? जब भी आता है आज आता है, और आज को आप खराब कर रहे हो उस कल के लिए जो कभी आएगा ही नहीं। और जब आज की तरह कल आएगा भी तो आपकी आदत
होती जा रही है रोज आज को कल के लिए बर्बाद करने की। आज आप कल की सोचोगे, कल जब आएगा आप आज की तरह फिर कल के लिए सोचोगे। आप कल भी यही कर रहे थे, लेकिन जियोगे कब? दो कलों के बीच पिस रहे हो। ये दो कल भी चक्की के दो पार्ट हैं जो आपको पिस रहे हैं। इनसे बाहर आ जाओ, लगाओ छलांग और बाहर आ जाओ। वर्तमान में जीने की कोशिश करो। आपका समय बहुत कीमती है, आप खुद बहुत कीमती हैं। अपनी कीमत को पहचानते हुए अतीत को भूलें, वर्तमान में जिएं और तरक्की करते हुए आगे बढ़ें। दोस्तों, छोटी सी कहानियां। एक बार एक बच्चा लोहे की दुकान में अपने पिताजी के साथ काम कर रहा है। उसने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, इस दुनिया में मनुष्य की क्या कीमत होती है? पिता एक छोटे से बच्चे से ऐसा गंभीर सवाल सुनकर हैरान रह गए, लेकिन फिर बोले, बेटे, एक मनुष्य की कीमत आंकना बहुत मुश्किल है, वो तो अनमोल है। बालक कुछ समझ नहीं पाया। उसने कहा, पिताजी, मुझे समझ नहीं आया, आप क्या कहना चाहते हैं? उसने फिर सवाल किया, तो फिर इस दुनिया में कोई गरीब तो कोई अमीर क्यों है? किसी का कम सम्मान तो किसी का ज्यादा क्यों किया जाता है सम्मान? सवाल सुनकर पिता कुछ देर तक शांत रहे और फिर बालक से भंडार कक्ष में से पड़ी लोहे की छड़ लाने को कहा कि वो भंडार कक्ष में एक लोहे की छड़ है, वो उठा के लाओ। छड़ लाते ही पिताजी ने पूछा कि इसकी क्या कीमत होगी? बालक ने कहा, 100 रुपये, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। पिता, अगर मैं इसके छोटे छोटे कील बना दूं तो इसकी क्या कीमत हो जाएगी? बालक कुछ देर सोचकर बोला, तब तो ये और महंगा बिकेगा, लगभग 1000 रुपये का। पिता, अगर मैं इसी लोहे की छड़ से घड़ी के बहुत सारे स्प्रिंग बना दूं तो बालक कुछ देर हिसाब करता रहा और फिर एकदम से उत्साहित होकर बोला, तब तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी। फिर पिता उसके समझाते हुए बोले, ठीक इसी तरह मनुष्य की कीमत इसमें नहीं कि अभी वो क्या है, बल्कि इसमें है कि वो अपने आप को क्या बना सकता है। बालक अपने पिता की बात समझ चुके थे। दोस्तों, हमें चाहिए कि हम खुद पर से विश्वास ना उठने दें और इस जीवन में आने वाली हर कठिनाई का डट कर मुकाबला करें। कई बार हालात हमारे अनुकूल नहीं होते, मगर हम उन हालातों को भी बदल सकते हैं अगर हम मनुष्य अपनी असल कीमत पहचाने तो दोस्तों, अपनी असल कीमत को पहचानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, इस जीवन में कष्ट हैं, पर दूसरे जीवन को खोजने नहीं जाते, इससे ही सहते रहते हैं, पिटते रहते हैं, ठुकते रहते हैं। बस एक दूसरे की दुखों को देख देख कर जिए जाते हैं। अपने कष्ट पुराण की कथा सुनते सुनाते जा रहे हो। गुरु आंख वाला, शिष्य अंधा। एक अंधे व्यक्ति को गुरु ने कहा, रात बहुत हो गई है, तू लालटेन ले जा। शिष्य ने कहा कि मैं अंधा, फजूल लालटेन का क्या करूंगा, मेरे क्या काम, और फजूल इसको उठाना पड़ेगा। गुरु जी ने कहा, तू लालटेन तेरे लिए नहीं है, कम से कम कोई दूसरा तेरे को आकर टक्कर ना मार जाए, उसके लिए। थोड़ी दूर ही चला था, अभी अंधा वो लालटेन को लेकर एक आदमी टकरा गया। अब तो गुरु की बातें भी कट गई, फेल हो गई, झूठी हो गई। उस अंधे ने कहा कि लालटेन नजर नहीं आ रही,
जो टकरा रहे हो, मैं तो अंधा हूं, तुम्हारी तो आंखें होंगी। उस व्यक्ति ने कहा, क्षमा करें महानुभाव, आपकी लालटेन, जो लालटेन है, बुझ गई है। बुझी हुई लालटेन लेकर आप जा रहे हो। अब अंधे को पता ही नहीं कि कब बुझ गई लालटेन। इसी तरह हमें भी जले दिए हैं परमात्मा ने, पर हमें पता ही नहीं कि चल रहे हैं कि बुझ चुके हैं, और हम टक्कर खाते मारते घूम रहे हैं जगह जगह। नहीं दोस्तों, जो परमात्मा ने हमें जले हुए दीवे बना के भेजा था धरती पे, ऊर्जा के साथ भेजा था, उस ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि इस समय ऊर्जा के साथ ही आगे बढ़ने का है। और अपने हर क्षेत्र में इस समय आशावान होकर आत्मविश्वास के साथ बढ़कर कामयाबी हासिल करो, क्योंकि जाते जाते शनिदेव आपको बहुत कुछ देख के जाएंगे। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि मैं परमात्मा को मानता हूं, और फिर मुझे तकलीफ क्यों है, कष्ट और दुख क्यों है। मैं पूछता हूं, कहाँ लिखा है कि जिनके साथ परमात्मा है उनको कोई दुख तकलीफ नहीं होती, कष्ट नहीं होते, चिंताएं नहीं होती, भय नहीं होता। बताओ कौन से ग्रंथ में, शास्त्र में, पुराण में लिखा है? क्या कभी किसी ग्रंथ ने वादा किया आपसे कि तुम मुझे पढ़ोगे तो तुम्हें दुख नहीं आएगा? अगर किसी रास्ते में जाने से अगर आपको कोई तकलीफ नहीं, तो समझ जाना ये गलत रास्ता है। सिर्फ ये वायदा है कि मैं उन समस्याओं में तुम्हारे साथ खड़ा हूँगा। ये ग्रंथ आपसे वायदा करते हैं, आपको आपके गंदे स्वभाव से निकालकर अपने स्वभाव में ले आते हैं। वो ग्रंथ जैसे हमारी गीता है, जो अर्जुन को भगवान ने सुनाई। मंदिर में आएंगे, परीक्षाओं के लिए तैयार हो जाओ। स्कूल में जाते हो ना, हर 3 महीने में परीक्षा होती है, फिर साल में एक बार फाइनल परीक्षा होती है। तो अगर आपको दुख आ रहा है, कष्ट आ रही है, पीड़ा आ रही है, तो ये वो फाइनल परीक्षा ही हो रही है। अब आप देखो कैसे सूझबूझ से आपने ये परीक्षाएं देनी है। लोग कहते हैं मुझे परवाह नहीं, मेरा परमात्मा क्या कहता है मुझे ये समझना है। ये बहुत अच्छी बात है। परमात्मा के कहे से चलेंगे तो आपका कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं सकता। कोई ग्रह, कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई चुनौती आपसे टकरा नहीं सकती। बस आप परमात्मा की शरण में चले जाओ और नेगेटिव चीज़ें ना बोलो कि मैं इतना कुछ करता हूँ, परमात्मा मेरे को ही क्यों दुख देता है। परमात्मा को क्या दिलचस्पी है, उसको क्या लेना देना तुम्हें दुख देके। ये दुख हमारे कर्मों के ही हैं, हमारे ही बीजे हुए बीज हैं जो अंकुरित हो रहे हैं। अब उनको देख के हम पछता रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम अब तो हमें सही बीज बोने चाहिए। दोस्तों, मत फिक्र करो कि लोग अच्छे हैं बुरे हैं। फिक्र इतनी ही करो कि तुम कहाँ हो, तुम क्या हो, तुम कौन हो। लोगों से लेना देना क्या है। आज तुम हो, कल तुम नहीं रहोगे। आज लोग हैं, कल लोग नहीं रहेंगे। आपको लोगों से क्या लेना देना। कल तुम नहीं थे दुनिया में तब भी चल रही थी, कल तुम नहीं रहोगे दुनिया तब भी चलेगी। फिर लोगों को बदलना होता है, लोगों को अच्छा बनाना होता है। ऐसा कोई दायित्व आपके पास किसी ने दिया नहीं है, आपको किसी ने सौंपा नहीं है कि लोगों को आपने अच्छा बनाना है। आप तो अपने आप को अच्छा बनाओ, अपने आप को, अपनी आदतों को सुधारो, तो भी कोई बात बन जाएगी। आप चिंता ना करो, कोई अच्छा कौन बुरा, आपको लेना देना क्या है। लेकिन हम यही करते रहते हैं, कौन बुरा,
उसके कितने कर्म बुरे, कौन भला, और भला तो फिर मिलता ही नहीं, क्योंकि भला मिल ही नहीं सकता। उसके पीछे भी वही अहंकार कारण। जब भी आपको कोई भला आदमी मिलेगा तो उसके पीछे अहंकार की चोट लगती है कि मुझसे भी कोई भला हो सकता है, मुझसे भी कोई बड़ा है, मुझसे भी कोई बेहतर है, मुझसे भी कोई श्रेष्ठ है। असभम। तो फिर तुम्हें भले आदमी में भी बुराइयां खोजनी पड़ती है, ताकि आप इसे खींच के अपने से नीचे स्तर पर ला सको। अपनी बुद्धिमत्ता को निखारो दोस्तों। इस समय आपको सभी को अच्छा समझते हुए अपने को सतर्क सजग करते हुए आगे बढ़ना। बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा न कोई। तो पहले हमें अपनी बुराइयों को ठीक करना है, हमने लोगों का ठेका नहीं ले रखा। देखो दोस्तों, धोखा और सबको दे देना, जो धोखा ना और सबको दे देना, लेकिन परमात्मा को कभी मत देना, क्योंकि परमात्मा को दिया गया धोखा फिर आपको सोने नहीं देगा, जागने भी ना देगा, उठना ना देगा, बैठने ना देगा। यह परमात्मा को दिया गया धोखा अपने ही विश्व को दिया गया धोखा है। इसलिए सारी चालाकियां कर लेना, लेकिन कभी भी परमात्मा के साथ चालाकी ना करना। क्योंकि परमात्मा को दिया गया धोखा तो अपने ही भविष्य को दिया गया धोखा है। ये तो अपने ही अंतरात्मा को दिया गया धोखा है। और हम ये सब धोखा देते हैं, फिर हम पूछते हैं राह नहीं मिलती, और राह आंख के सामने है। तुम जहां खड़े हो वही राह है। सच तो ये है, राहें बहुत हैं, लेकिन आप अकेले हो चलने वाले। इतनी राहें हैं, प्रेम से चलो, धैर्य के साथ चलो, संयम से चलो, ध्यान से चलो, भक्ति से चलो, ज्ञान से चलो, योग से चलो। कितनी राहें हैं तुम्हारी दो आंखों के सामने, इतनी तो राहें हैं, इतने तो उपाय हैं, मगर आप चलते नहीं। आप बैठे हो चौरस्ते पर, जहां से सब राहें जाती हैं, वहीं आप बैठे हो चौरास्ते पे। तो चौरास्ते से दोस्तों अपनी राह ढूंढो, आपने किस ओर जाना, उस ओर जाकर अपने को कामयाब बनाओ। बैठे ना रहो। एक ही शर्त है कि आप बैठे ना रहो, कोई ना कोई राह पकड़ के उस राह पर चल के कामयाब होकर आपको दिखाना। जो आपसे आपके परिवार ने बहुत ढेर सारी उम्मीदें लगा रखी हैं, आपने उन उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करनी है। क्योंकि आप जब अपनों की लगाई हुई उम्मीदों पर खरा उतरेंगे तो आपको भी बहुत मन की संतुष्टि होगी। दोस्तों एक छोटी सी कहानी। एक राजा ने एक चोर को फांसी का हुक्म सुना दिया, क्योंकि बहुत लोगों के यहाँ से उसने चोरियां की थी, कभी पकड़ा नहीं जाता था। लेकिन बहुत सालों के बाद, बहुत मेहनत के बाद अब राजा के सिपाहियों ने उसको पकड़ा था। तो राजा ने कहा कि तुझे छोड़ देना ठीक नहीं है, क्योंकि तेरे को छोड़ने के बाद फिर तू वही काम करेगा, तू हटेगा नहीं, क्योंकि तेरी आदत पक चुकी है। तो उसको फांसी का हुक्म सुना दिया राजा ने। फांसी की तारीख तय हो गई। जिस दिन चोर को फांसी होनी थी, चोर से उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई, क्योंकि उस राजा का यह नियम था, जिसे फांसी दी जाती है उस समय राजा खुद आकर उसकी आखिरी इच्छा पूछता है। और कोई नहीं पूछता, राजा खुद आता है, आमने सामने उसकी इच्छा के बारे में पता किया जाए कि तेरी आखिरी इच्छा क्या है।
राजा ने पूछा, बोल तेरी आखिरी इच्छा क्या है? चोर ने कहा, महाराज, मेरी आखिरी इच्छा है, अगर वो पूरी हो जाए तो मैं शांति से फांसी पर चढ़ पाऊंगा और मुझे मरने के बाद भी शांति मिलेगी। नहीं तो मैं मरने के बाद भी भटकता रहूंगा, शांति नहीं मिलेगी। चोर ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पास एक मोती है, बड़ा चमत्कारी मोती है। यह मोती मुझे बहुत साल पहले मेरे गुरु ने दिए थे और मेरे गुरु ने कहा था, इन्हें बो देना। एक एक मोती से लाखों मोती पैदा होंगे, तो मैं इन्हें बो देना चाहता था, लेकिन समय ही नहीं मिला। चोरी में ही इतना मिल जाता था कि इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। लेकिन अब तो मैं मर जाऊंगा क्योंकि फांसी लगेगी, लेकिन कोई और ही फसल काटेगा, मोती मेरे ऐसे ही जाएंगे। किसी को तो इसका लाभ हो, नहीं तो यह मोती जाया जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे। राजा लोभी तो था ही, लालची और लोभी था राजा। आ गया लालच में। उसने कहा, ठीक है, तुम राजमहल के बगीचे में इन मोतियों को बो दो। इस मोतियों की खेती राजमहल के बगीचे में कर दो। उस आदमी ने, चोर ने, जमीन साफ की, हल वगैरह चलाए। जब जमीन तैयार होगी, बीज बोने को तैयार थी, तो उसने वजीर को कहा कि बुला लाओ राजा। राजा को बुला लाए। राजा आ गया। उसने वो मोती राजा को दिए कि आप कृपा करके इन बीजों को बो दे। राजा कहता, मैं क्यों? क्योंकि मेरे गुरुजी की एक शर्त थी। मेरे गुरुजी ने कहा था कि जो यह मोती बोए वो चोर ना हो, और जो चोर ना हो वो ही इन मोतियों को बोए। मैं तो चोर हूं, मैं तो उनको कैसे बो सकता हूं? मैं नहीं बो सकूंगा, और कोई बोए तो यह व्यर्थ जाएंगे, फसल नहीं होगी। इन मोतियों में खूबी है कि कोई ऐसा आदमी बोए जो चोर ना हो। राजा अपने वजीर की तरफ देखने लगा, वजीर पुरोहित की तरफ देखने लगा, पुरोहित सेनापति की देखने लगा, सेनापति राजा की तरफ देखने लगा। काफी शांत माहौल हो गया। तब राजा ने कहा, क्षमा करो, ये बीज नहीं बोए जाएंगे, ना ही बोए जा सकेंगे, क्योंकि हम सब चोर हैं। ऐसा तो कोई आदमी नहीं जो चोर ना हो। और राजा ने चोर से कहा, मैं समझ गया आपकी बात, आपकी फांसी की सजा रद्द हो जाती है। तुम भी चोर हो, हम भी चोर हैं। तुम छोटे चोर हो, हम बड़े चोर हैं। तुम पकड़े गए, हम पकड़े नहीं जाते। चोर हम सब भी हैं। तो दोस्तों, राजा ने उसको छोड़ दिया और उसकी जो फांसी की सजा वो माफ हो गई। दोस्तों, यहाँ हजार कारण होते हैं, तब भी आदमी प्रसन्न नहीं होता, खुश नहीं रहता, मुस्कुराता नहीं है, परेशान, उदास, खोया खोया। बड़ा घर हो,
धन हो, बड़ी गाड़ी हो, पुत्र हो, फैक्ट्री हो, शोरूम हो, सुख संपत्ति हो, सुख सुविधा हो, तब भी आदमी प्रसन्न नहीं हो सकता। यह दुनिया दुखी लोगों की है, मगर दुखी लोगों की भीड़ है। यहां आप हंसने लगो, आकरण लोग कहेंगे पागल हो गया। सिर्फ हंसने लगो आप और कुछ ना करो, लोग कहेंगे पागल हो गया। अगर आप कहो कि हंसी आ रही है, कोई कारण नहीं, फैली जा रही है, भीतर से उठ रही है, लहरें लहरा रही हैं, लोग कहेंगे इसका तो बस दिमाग खराब हो गया। और यहां तो तुम शक्ल बना करके चलो, उदास रहो, पीड़ित रहो, चिंतित रहो, भयभीत रहो। तुम्हारी शक्ल देखकर इंसान तो क्या भूत प्रेत भी डरे। तुम बिल्कुल कुछ ठीक हो, तुम्हें कोई अड़चन नहीं है, तो तब सब कुछ ठीक चल रहा है। तुम आदमी जैसे आदमी होना चाहिए, वैसे आदमी हो, लेकिन तुम मुस्कुराने लगो, तुम हंसने लगो, तुम गीत गुनगुनाने लगो, तुम राह के किनारे खड़े होकर नाचने लगो, बस पागल साबित कर दिए जाओगे। तो दोस्तों, आपने लोगों की परवाह नहीं करनी। आप तो मौज मस्ती के साथ अपने जीवन को जीना शुरू करो। मस्त राम मस्ती में, चाहे आग लगे बस्ती में। आपने इसी सोच को साथ लेकर आगे बढ़ना है, और यही सोच आपको कामयाबी दिलाती हुई आगे ले जाएगी। दोस्तों, 2024 में आपने बहुत से सपने देखे होंगे 2025 के लिए, कि 2025 आएगा ऐसे करेंगे, 2025 में ये करेंगे, 2025 में दिन अच्छे आ जाएंगे। कई लोगों ने कहा होगा आपको कि 2025 में शनि की जब तीसरा चरण शुरू होगा तो कुंभ राशि वालों पे अच्छा समय आ जाएगा। लेकिन 2025 के भी 6 महीने जो निकलने वाले हैं, जून का महीना शुरू हो चुका है, 6 तारीख हो गई, लेकिन अभी तक कुछ इशारा हुआ नहीं, कहीं से भी ना ग्रहों का इशारा हुआ, ना ही किस्मत भाग्य का इशारा हुआ। बाकी भगवान आपको अपनी ओर खींच रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा वो चाहता है कि आप उसका नाम लें, उसके रजा में राजी हों। तो आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि इस सब कुछ छोड़ छड़ा कर भगवान की शरण में चले जाएं। दोस्तों, आप हैरान होंगे, सिर्फ एक हाथ खुदाई करने पर दुनिया की सबसे ज्यादा खुदान एक बार एक शख्स को मिल गई थी। सिर्फ एक हाथ। एक व्यक्ति ने खदान खरीद ली अपना सब कुछ बेचकर, सोने की खदान कि उसमें सोना है। करता रहा, कोशिश करता रहा, करता रहा, करता रहा, खोता रहा, खोता, आखिर में हार गया। हारने के बाद उसने जो जितने में वो खदान खरीदी थी उससे भी आधे रेट पे उसने बेच दी। इसमें सोना वोना कुछ नहीं है। लेकिन जिसने ली, अच्छी कहानी है, फिर किसी दिन सुनाऊंगा, शॉर्ट में सुना रहा हूँ। लेकिन जिसने खदान ली, उसको लोगों ने कहा कि तू पागल है, जब उसको नहीं सोना मिला तेरे को कहाँ मिल जाएगा। कहता मिले ना मिले, मैंने ले ली तो मैं खोदूंगा और सोना निकलेगा। भगवान को सोचकर, भगवान की शरण में जाकर, भगवान की कृपा से उसने जब खुदाई की तो सिर्फ एक हाथ ही उसको खोदना पड़ा, तो उसको खोने की, सोने की वो खजाना, पूरा खदान वो मिल गई थी। तो कोई पता नहीं कब किस्मत साथ दे जाए। आप अपने कर्म करके आगे बढ़ते जाएं, किस्मत कब साथ दे जाए कोई नहीं कह सकता। इस समय
आप यही कह सकते हो कि मैं भी बहुत अजीब हूँ। इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। दोस्तों, बुरे दिन थे, उसमें कुछ नुकसान थे, हुए आपके, हो चुके अब वो नुकसान। अब नुकसानों की भरपाई करने का समय आया है। आपको भी सब कुछ समझ आ चुका है, अपने और पराये सब समझ आ चुका है। अब पिछली बातों को भूलकर आगे की ओर चलें। जहां खोया था वहीं आपको फिर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। पैसा भी मिलेगा, आत्मसम्मान भी मिलेगा, आपके परिवार की तरफ से वो खुशियां जो कुछ कम हुई थी, फासले जो कुछ ज्यादा हुए थे, सभी अब आपकी फेवर में दिख रहे हैं। तो दोस्तों, ये था आपका राशिफल। मेरा नंबर है 9315336907। अगर किसी तरह की भी आप मुझसे सलाह लेना चाहते हैं या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ तो आप ज़रूर मुझसे संपर्क करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मैसेज भी दे सकते हैं। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।